आप लोग कक्षा 8 में हैं और कक्षा 8 में आने वाला एक सब्जेक्ट, एक विषय सामाजिक विज्ञान के तहत आप लोगों को भूगोल के अंतर्गत एक अध्याय पढ़ना है जो पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार अध्याय संख्या 5 है, एग्रीकल्चर। यानी कि यहाँ पर बात होगी कृषि की, यहाँ पर बात होगा एग्रीकल्चर का। और इस अध्याय को मैंने पहले यानी कि पिछली कक्षाओं में शुरू कर रखा है और पिछली कक्षाओं में इसके बारे में वो चीज़ों की बात हुई है, उन सारे चीज़ों की बात हुई है जो अभी तक यानी कि पृष्ठ संख्या 33 और 34 पर आया है पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार आपके कक्षा 8 में। और यह सामने आपको स्मार्ट बोर्ड पर दिख भी रहा है और यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। ये सामने जो है स्मार्ट बोर्ड पे पारस प्रकाशन का डिजिटल फॉर्मेट, बुक का डिजिटल फॉर्मेट है, यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं जो कि आपके पास है ही। अगर नहीं है तो आप पारस प्रकाशन का पुस्तक ले लें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस अध्याय में और बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंतर्गत आने वाले उन सारे कंसेप्ट की जो कि आप लोगों को पढ़ना है। मैं फिर से थोड़ा पीछे चलता हूं और बात करता हूं, जहां पर हम लोगों ने पिछली कक्षा को रोका था वहां पर थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने बात किया था, आप लोगों को बताया था कि फार्मिंग जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग, दो प्रकार के फार्मिंग को बड़े बड़े तौर पर देखा था। और मैंने ये बताया था कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग में अंतर क्या होता है। तो पहला वाला जो फार्मिंग है, पहला वाला जो खेती है वो खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए किया जाता है, जबकि दूसरे प्रकार का जो खेती है, कमर्शियल वाला जो फार्मिंग है, वो धन यानी कि धन कमाने के लिए यानी कि व्यवसाय के तौर पर किया जाता है। और हम लोगों ने यह भी देखा कि पूरे दुनिया की 50% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर को अपना ऑक्यूपेशन बनाए हुए है। कम से कम 50 से ज़्यादा, मोर देन 50% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में अपना ऑक्यूपेशन लेकर चलती है, यानी कि एग्रीकल्चर से ही वो उनका जो व्यवसाय है, जो नौकरी है, जो जीविकोपार्जन है, वो सारा कुछ चलता है। और हम लोगों ने यह भी बात की कि अगर 50% की बात करते हैं तो दुनिया की कुल आबादी जो है वो लगभग 800 करोड़ है। और इस 800 करोड़ में जो 400 करोड़ की जो आबादी है वो आती है फार्मिंग के अंतर्गत, यानी कि जो 400 करोड़ की आबादी है वो कृषि से जुड़ा हुआ अपना व्यवसाय चला रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि फार्मिंग जो है, जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक खुद के लिए किया जाने वाला खेती, तो एक वाणिज्यिक तौर पर किया जाने वाला खेती। हम लोगों ने सब्सिस्टेंस फार्मिंग में देखा था प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, यहाँ पर हम लोगों ने कंसेप्ट को देखा था। तो हम लोगों ने शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात भी की थी, लेकिन इस कक्षा को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले टॉपिक से आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का, यानी कि यह जो कंसेप्ट है, यह जो फार्मिंग का कंसेप्ट है जो कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंतर्गत ही आता है, यह क्या है। क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने प्राइमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को किया था। अब बात करेंगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अर्थ क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब क्या है, लिखा हुआ है पृष्ठ संख्या किस पर है। तो पृष्ठ संख्या ये आप लोगों को 34 पर मिलेगा पारस प्रकाशन के पुस्तक में, सामने आपको डिजिटल फॉर्मेट में स्मार्ट बोर्ड पर दिख ही रहा है। अब हम लोग बात करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। लिखा हुआ है, इट इज फॉलोड इन फॉरेस्ट एरिया वेयर मॉडर्न फैसिलिटी इनपुट आर लैकिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ पार्ट ऑफ फॉरेस्ट इज क्लियर्ड बाय फेलिंग द ट्रीज एंड बर्निंग देम। ये जब बात आती है किस चीज की, तो यहाँ पर जब शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात आ रही है तो हम लोगों ने इसको जनजातीय वाला जो हम लोगों ने अध्याय देखा था वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि एक प्रकार का जो जनजाति है वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पर आधारित होता है, यानी कि शिफ्टिंग जो ट्राइब हैं जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, वहां पर हम लोगों ने इस कंसेप्ट को देखा था। और वहां पर हम लोगों ने बात किया था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है,
तो चूंकि लोगों को जानकारी कम होता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, उनको ये जानकारी कम होता है कि कैसे नए नए फसलों का पैदावार एक ही जमीन पर की जा सके, इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि एक जमीन पर पैदावार करते हैं फसलों का। जब वह जमीन फिर पैदावार करने के लिए सक्षम नहीं होता है तो वो दूसरे जगह पर यानी कि शिफ्ट कर जाते हैं कल्टीवेशन के लिए, एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाते हैं, स्थानांतरण हो जाते हैं, और तब जाकर वहां के जंगल को काट कर जलाकर साफ कर देते हैं। फिर उस जमीन पर कल्टीवेशन करते हैं, फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। इसी कंसेप्ट को हम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, यानी कि यह मुख्यतः खुद और खुद के परिवार के लिए किया जाता है, ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं किया जाता है। और यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अर्थ यह होता है कि कल्टीवेशन के लिए एक लैंड से दूसरे लैंड पर शिफ्ट करना, और जब एक लैंड से दूसरे लैंड पर शिफ्टिंग होता है, यह पैटर्न जब आता है तो फिर बात यहाँ पर होती है जंगलों की कटाई की, वन के कटाई की और जंगलों को जलाने की, क्योंकि यह सारा कुछ साफ होगा तभी तो जमीन खाली होगा, और जमीन खाली होगा तभी तो कल्टीवेशन, फार्मिंग और एग्रीकल्चर की बात आएगी। आगे, The ashes are mixed with soil and natural rain। जो यहाँ के जो ऐश होते हैं यानी कि जो राख होता है, जो जंगल को जलाने के बाद जो राख आता है वो मिट्टी और बारिश के साथ वहीं पर मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, बारिश के साथ जो भी है सब नेचुरल प्रक्रिया के तहत ही सारा कुछ चल जाता है। The farmer start cultivation in this land। ये सारे कुछ के बाद जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो यहाँ पर कल्टीवेशन यानी कि अपने फसलों की बुआई वगैरह ये सारा कुछ करने का कार्य करते हैं, क्रिया करते हैं। आफ्टर कंटिन्यूअस यूज ऑफ सॉइल एंड डिक्लाइन ऑफ फर्टिलिटी द फार्मर लीव दैट फील्ड एंड शिफ्ट अ न्यू लैंड बाय कटिंग द ट्री एंड बर्निंग देम। फिर वही बात कि जब एक बार शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पैटर्न एक जगह लागू हो रहा है तो वो बार बार लागू होगा। अगर एक किसान एक जगह बुआई करके जब देख रहा है कि अब यहाँ पर नहीं बुआई होगा तो वो दूसरे जगह पर जा रहा है कल्टीवेशन के लिए, तो फिर वो भी चीज जो है उस जगह पर भी लागू होगा। और जब वहां पर से भी जब फसलों की सारी कटाई और बुआई हो जाएगी और जब वो भी असक्षम हो जाएगा तो फिर तीसरे जगह पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, फिर चौथे जगह पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि ये तो प्रक्रिया चलती रहेगी। इट इज ऑल्सो नोन एज स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। इसको हम लोग स्लैश या बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ओल्ड टूल एंड टेक्निक आर यूज्ड इन दिस फार्मिंग। इसमें पुराने जो तरीके हैं, पुराना जो तकनीक है वो प्रयोग में लाया जाता है। इट इज फॉलोड इन अमेजोन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अगर इसकी बात करें कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली मुख्यतः होता कहां पर है, तो यह भारत की बात करें तो भारत के पूर्वोत्तर में होता है, जहां पर हम लोगों ने ट्राइब वाले कंसेप्ट में देखा था कि कैसे पूर्वोत्तर भारत यानी कि 8 राज्यों में, इसका नाम हम लोगों ने पूरे डिस्कस कर लिया है। तो 8 राज्यों में कैसे ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो शिफ्टिंग ट्राइब जो है, पेस्टोरल ट्राइब जो है वो करते हैं या फिर बाकी लोग करते हैं। इसके अलावा ये साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया में, अफ्रीका में, अमेजोन बेसिन में, इन सारे जगहों पर ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है या फिर बर्न एग्रीकल्चर या फिर इसको कहें तो स्लैश है, यह प्रक्रिया होती है। जनरली ट्राइबल पीपल इन डिफेंस फॉरेस्ट फॉलो शिफ्टिंग कल्टीवेशन वेयर सफिशिएंट रेन एंड सनशाइन इज अवेलेबल। ये तो बात हम लोगों ने दूसरे अध्याय में भी किया था कि मुख्यतः जो ट्राइबल पीपल हैं, जो वन से जुड़े हुए लोग हैं, जो जंगल से जुड़े हुए लोग हैं, जो जनजातीय समुदाय के हैं, वो लोग इस तरह के एग्रीकल्चर को, फार्मिंग को करते हैं, मुख्यतः करते हैं जहां पर उनको पानी यानी कि रेन वाटर और सनशाइन जो है यह सारा कुछ मिल जाता है। सूर्य का प्रकाश हो या फिर बारिश का पानी हो, यह सारा कुछ जो है वहां पर मिल जाता है। उसी के आधार पर ये लोग खेती करते हैं, क्योंकि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये बेसिकली उन्हीं लोग के द्वारा किया जाता है जो एक जगह पर, एक जमीन पर बार बार
फसल पैदा नहीं कर पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान की कमी के कारण, कृषि ज्ञान की कमी के कारण, तकनीक की कमी के कारण। ज्ञान है भी, सब कुछ है, पैसा नहीं है तो फिर वो चीज़ नहीं आ पाता, तकनीक नहीं आ पाता, तो इन सारे चीज़ों के कारण ये चीज़ होता है। तो यहाँ पर क्या, तो नेचुरल जो प्रोसेस है, नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचुरल जो संपत्ति है, उन्हीं सारे चीज़ों पर, प्राकृतिक संपत्ति के आधार पर ही, प्राकृतिक टूल्स के आधार पर ही यहाँ पर फार्मिंग की जाती है, खेती की जाती है, एग्रीकल्चर का प्रोसेस किया जाता है। इसीलिए रेन और सनशाइन ये सारी चीज़ों पर ये सब डिपेंडेंट होता है। यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन ये सारी चीज़ों की प्रक्रिया नहीं होती। आगे आते हैं, अब हम लोग देखेंगे नोमैडिक हर्डिंग, ये कौन सा कंसेप्ट है और यह जो है सबसिस्टेंस फार्मिंग का एक पार्ट कैसे है, अब इसकी बात की जाएगी। पृष्ठ संख्या 34 पर है हम लोग। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द ड्राई रीजन, यह सूखे क्षेत्र में किया जाता है। क्रॉप कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल, जहां पर क्रॉप का कल्टीवेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। हर्डमैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल फॉर फूडर एंड वाटर, जैसा कि हम लोगों ने नोमैडिक कल्चर के बारे में सऊदी अरबिया वाले अध्याय में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि नोमैडिक लोग कौन होते हैं, तो जो अपने मवेशी के साथ एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं, जाते हैं, टेंट में रहते हैं, फिर वहां से आगे बढ़ जाते हैं, वही उनका जीवन जीने का तरीका होता है, वैसे लोग नोमैडिक होते हैं। और नोमैडिक हर्डिंग यानी कि यहाँ पर ये कृषि जो है उन्हीं सारे लोगों से जुड़ा हुआ एक प्रोसेस है, उन्हीं सारे लोगों से जुड़ा हुआ एक कृषि है, जहां पर जो नोमैडिक होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में अपने एनिमल या फिर कहें तो अपने मवेशी के साथ मूव करते हैं इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड, यानी कि खाना, भोजन और पानी के लिए मूव करते हैं। द पीपल रेयर शिप, गोट, कैमल, याक etc as they provide milk, meat, wool and other product related to animal। ये लोग बेसिकली किन किन जानवरों के साथ आगे बढ़ते हैं या फिर किन किन जानवरों से जुड़े हुए होते हैं, तो भेड़, बकरी, ऊंट ये सारे चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं, जिससे मीट मिलता है, जिससे ऊल यानी कि ऊन मिलता है, जिससे और भी अलग अलग प्रोडक्ट और भी अलग अलग वस्तुएं मिलती हैं, जो कि जैसे दूध हो, जैसे और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सारा चीज जो है यानी कि जानवरों से जुड़ा हुआ जो चीज है वो यहाँ पर मिलता है। चूंकि यह मवेशी को लेकर घूमते हैं और इसी टाइप के जो एग्रीकल्चर, इसी टाइप का जो खेती है, इसी टाइप का जो साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ फार्मिंग है जिसको एग्रीकल्चर कहते हैं, वो नोमैडिक हर्डिंग के अंतर्गत आता है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि एग्रीकल्चर का मतलब सब कुछ होता है, हर चीज से जुड़ा हुआ जो है फसल, वो सारा कुछ एग्रीकल्चर में आता है, चाहे वो मछली की बात हो, चाहे वो मवेशी की बात हो, चाहे वो भेड़ की बात हो, बकरी की बात हो, चाहे वो मिट्टी की बात हो, चाहे वो गेहूं हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो मछली हो, चाहे वो बाजरा हो, चाहे वो जौ हो, सब जो है एग्रीकल्चर का हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जानवर से जुड़े हुए एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं नोमैडिक हर्डिंग में। Nomadic herding is followed in Sahara Desert, Central Asia and some dry part of India such as Rajasthan, Gujarat and Jammu Kashmir। अब नोमैडिक हर्डिंग कहाँ पर होता है, तो ये सूखे जगह पे होता है, जैसे सहारा मरुस्थल में, मध्य एशिया में, मध्य एशिया के कुछ देशों में। इंडिया में अगर ये बात करें तो इंडिया के राज्य राजस्थान, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में होता है। सीजनल माइग्रेशन ऑफ पीपल विथ देयर एनिमल इज कॉल्ड ट्रांसह्यूमन। जो सीजनल माइग्रेशन होता है यानी कि मौसम के आधार पर जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं अपने मवेशियों के साथ, इसको हम लोग ट्रांसह्यूमन भी कहते हैं, ट्रांसह्यूमन भी कहा जाता है। आगे 3 चित्र यहां पर दिया हुआ है। पहला प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तीसरा नोमैडिक हर्डिंग। ये तीनों जो है ये पार्ट ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग है। सबसिस्टेंस फार्मिंग जो खुद के लिए और खुद के परिवार के लिए और कम स्तर पर किया जाता है, कम जमीनों पर किया जाता है, इसको हम लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। ये जनरली रूरल एरिया में किया जाता है और गरीबों के द्वारा किया जाता है, बस अपने जीविकोपार्जन के लिए, जिसमें हम लोगों ने प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग देखा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखा और नोमैडिक हर्डिंग देखा। प्राइमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में देखा, वहां पर यही देखा कि
लोग अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ मिलकर थोड़े बहुत जमीन में फसलों की उगाई करते हैं, बुआई करते हैं, ताकि उनसे उनके परिवार का, उनका और उनके परिवार का भरण पोषण हो सके और थोड़ा बहुत बच जाए तो उसको वो बेचकर पैसा कमा सके। जबकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक जगह से दूसरे जगह मूव करके फसलों की उगाई, ये सारी चीजों की प्रक्रिया होती है। तो नोमैडिक हार्डिंग में यह जनरली सूखे वाले जगह पर होता है, रेगिस्तान वाले एरिया में होता है, क्षेत्र में होता है, और यहाँ पर मवेशियों से जुड़ा हुआ जो एग्रीकल्चर है वो सारा कुछ आता है। आगे, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर रेफर टू ए स्मॉल फील्ड विद द हेल्प ऑफ टूल एंड ह्यूमन लेबर। एक इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का कंसेप्ट है जिसका मतलब होता है जहां पर कम क्षेत्र में कुछ हथियार और कुछ औजार और इंसानों की मजदूरी के साथ, यानी कि इंसान और कुछ औजार मिलकर जब खेती करते हैं, जब बुआई करते हैं, जब फसलों का बुआई होता है और उससे जब कृषि वाला सारा प्रोसेस चलता है, तो इसको इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, जो ज्यादा घनत्व वाला, जहां पर ज्यादा जनसंख्या वाला, जो ज्यादा एक जगह पर ज्यादा जनसंख्या जहां पर रहता है, उस सारे क्षेत्रों पे, उन सारे क्षेत्रों में इस टाइप का एग्रीकल्चर, इस टाइप का फार्मिंग किया जाता है, जिसको इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। मोस्टली फूड क्रॉप लाइक राइस, मेज, पल्सेज एंड ऑयलसीड आर ग्रोन हियर। यहाँ पर किन प्रकार के फसलों का कार्य होता है? तो राइस यानी कि यहाँ पर चावल की बात कर लें, मक्के की बात कर लें, दाल की बात कर लें, तेल से जुड़े हुए अलग अलग फसलों की बात कर लें, इन सारी चीजों की बात जो है वो इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। तो हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, यानी कि फार्मिंग दो प्रकार के होते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग तीन प्रकार के होते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नोमैडिक हर्डिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब कॉमर्शियल फार्मिंग की बात करेंगे और बात करेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग जो है वो अलग अलग प्रकार के कैसे कैसे होते हैं और उनका क्या मतलब है। तो सबसे पहले आते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग पर। द पर्पस ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग इज टू मेक प्रॉफिट बाय द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। कॉमर्शियल फार्मिंग नाम से ही क्लियर है कि ये वो फार्मिंग होता है, ये उस प्रकार की खेती होती है, उस टाइप का एग्रीकल्चर प्रोसेस होता है, कृषि प्रक्रिया होती है जो इसलिए किया जाता है ताकि इससे पैसा कमाया जा सके। यानी कि मेन ध्येय जो होता है, लक्ष्य जो होता है वो प्रॉफिट पर होता है, लाभ पर होता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इज डन ऑन लार्ज स्केल। यहाँ पर जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप होता है, यानी कि फसलों की जो बुआई होती है, ये बड़े स्तर पर होता है। मॉडर्न, जो कि उसमें नहीं होता था सबसिस्टेंस में। मॉडर्न टेक्निक, टूल एंड मशीन आर यूज्ड इन कल्टीवेशन एंड कैटल रियरिंग। यहाँ पर नए नए टूल टेक्निक का, नए नए औजार, नए नए हथियार, नए नए तकनीक का, नए नए यंत्र का प्रयोग होता है, जो कि वहां पर नहीं होता था सबसिस्टेंस फार्मिंग में। मेजर एरिया ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। यहाँ पर जो कमर्शियल जो फार्मिंग हो रहा है, अगर इसकी बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा जो है ये नॉर्थ अमेरिका महादेश, यूरोप महादेश और एशिया महादेश, मतलब इन तीन महादेशों में होता है। These area are less populated with big field। यहाँ पर चूंकि जनसंख्या कम होता है और खेत जो है वो बहुत होते हैं, बड़ी मात्रा में खेत और कम जनसंख्या होना इस टाइप के फार्मिंग को फायदा पहुंचाता है, क्योंकि इससे ज्यादा से ज्यादा खेती की जा सकती है और जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतना ज्यादा, यानी कि जितना ज्यादा कृषि का आउटपुट होगा, फार्मिंग का आउटपुट होगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट वाला आउटपुट मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। आगे, In mixed farming, both crop cultivation and rearing of cattle are done on the same field। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि एक जो होता है वो मिक्स्ड फार्मिंग होता है। मिक्स्ड फार्मिंग एक प्रकार का कॉमर्शियल फार्मिंग है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। कॉमर्शियल फार्मिंग में ये है मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ पृष्ठ संख्या 37 पर है, 33 पर है मिक्स्ड फार्मिंग, और मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में 34 पर, पृष्ठ संख्या 34 पर लिखा हुआ है, जो आप लोग को सामने दिख रहा है। इन मिक्स्ड फार्मिंग बोथ क्रॉप कल्टीवेशन एंड रेयरिंग ऑफ कैटल आर डन ऑन द सेम फील्ड। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होता है, यहाँ पर क्रॉप कल्टीवेशन यानी कि
फसलों का बुआई, फसलों से जुड़ा हुआ सारा कार्य तो होता ही है, इसके अलावा जो मवेशी होते हैं वो भी इसी फील्ड पर अपना कार्य यानी कि अपना जो चरने का और बाकी सारी चीजें हैं वो प्रक्रिया भी, वो एक्टिविटी भी एक ही जगह पर होता है। यानी कि मिक्स्ड फार्मिंग में क्रॉप और लाइव स्टॉक यानी कि कैमल या फिर जितने भी जीवित जो स्टॉक है, जो कि हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा था, जो कि कैटल वगैरह जितने भी हैं ये सब, और प्लस क्रॉप, ये दोनों जो है एक ही खेत पर होते हैं, एक ही जमीन पर होते हैं। तो इस कंसेप्ट को हम लोग, इस धारणा को हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं, मिश्रित खेती। इट इज प्रैक्टिकल, इट इज प्रैक्टिस्ड इन, ये कहाँ होता है, यूरोप में, यूरोप महादेश में, यूएसए के पूर्वी क्षेत्र में, ईस्टर्न यूएसए में यानी कि ईस्टर्न अमेरिका में, अर्जेंटीना में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका एक देश है, न्यूजीलैंड एक देश है, अर्जेंटीना एक देश है, यूएसए एक देश है, लेकिन यूएसए के ईस्टर्न एरिया यानी कि उस देश के पूर्वी क्षेत्र में, और यूरोप जो है ये महादेश है। ठीक है, और देश और महादेश क्या होता है ये मैंने आपको एक अलग अध्याय में पढ़ाया है। बस यहाँ पर ये बता दिए कि यूरोप जो है वो महादेश है, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना जो है वो देश है, यूएसए भी देश है, लेकिन यहाँ पर ईस्टर्न यूएसए की बात हो रही है यानी कि इस देश के पूर्वी हिस्से की। कॉमर्शियल फार्मिंग कैन बी ऑफ 3 टाइप, ये 3 प्रकार के होते हैं, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन फार्मिंग, जो कि हम लोगों ने पृष्ठ संख्या 33 पर भी देखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सारे को देखेंगे, यानी कि प्लांटेशन फार्मिंग को भी देखेंगे, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग को भी देखेंगे और मिक्स्ड फार्मिंग को भी देखेंगे। हालांकि ये सारा कुछ तो अभी हम लोगों ने बात किया है। इस चित्र में आप देख रहे हैं पृष्ठ संख्या 34 पर आने वाला यह 3 चित्र जो है यह बता रहा है कि कैसे टी का कल्टीवेशन यानी कि चाय की खेती होती है, कैसे रबर का प्लांटेशन होता है और शुगर केन का प्लांटेशन होता है, यानी कि गन्ने का जो खेती का प्रोसेस है, ये सारा कुछ कैसा होता है यह इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। अब अगली कक्षा में हम लोग आएंगे तो यहीं से यानी कि प्लांटेशन फार्मिंग पृष्ठ संख्या 34 से आगे बढ़ेंगे और उन सारे चीजों की बात करेंगे जो अभी तक नहीं की गई है इस अध्याय के अंतर्गत, जो कि आप लोगों को पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ना है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तो फिर यहीं से इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।